हेलो, तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 10 रुपए का स्टॉक है, 1.5% गिरावट स्टॉक में हुई है। लगातार दूसरे दिन की गिरावट है। वॉल्यूम में भी हालांकि खासा गिरावट है। अगर आप देखेंगे तो जिस दिन तेजी आई थी हमारी यानी फ्राइडे को, तो बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हुई थी। यहाँ पर लगभग 900 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम आया था हमारे सामने। और अब आप देखिए कि वॉल्यूम में भी गिरावट है और थोड़ा सा स्टॉक भी कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया है। रीजन क्या है गिरावट के पीछे, बात करेंगे इस वीडियो में। क्या स्टॉक दोबारा से 10 रुपए के नीचे आ सकता है या नहीं, कहां तक गिरावट हो सकती है, कहां पर सपोर्ट है आपका, कहां से बाउंस बैक करेगा, बेचना है स्टॉक को या और ज्यादा खरीदे, गिरावट के साथ बात करेंगे ये दोनों पॉइंट पर। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक चीजें आपको यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया के बारे में। वो है कि यार देखो, रिकवरिंग कंपनी है हमारे सामने और जो एजीआर की पेमेंट वगैरह है वो काफी ज्यादा है। वोडाफोन आइडिया लगातार कोशिश करता रहा है फंड रेजिंग के लिए, बट वो पॉसिबल नहीं होता हुआ दिखाई दिया। वही एक रीजन रहा कि वोडाफोन आइडिया लगातार म्यूचुअल फंड इसमें शेयर होल्डिंग को कम किया है, एफआईआई एफपीआई ने भी शेयर होल्डिंग को उसमें कम किया है। और उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना उनका माइंडसेट जो रहा है, सेंटिमेंट जो रहा है वो नेगेटिव होता रहा है टुवर्ड्स दिस स्टॉक। अब बात करें यहाँ पर कि इतनी बड़ी अच्छी तेजी आई थी यहाँ पर फ्राइडे को, तो उसके पीछे का कारण क्या था? तो वही रीजन था कि लगातार वोडाफोन आइडिया में खबरें आती रही हैं कि जून के एंड तक यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कनाडा गवर्नमेंट से और नॉर्वे गवर्नमेंट से पेंशन फंड वाला जो पैसा है उसको बोरो करने वाला है। लगभग $1 बिलियन के आसपास, 7500 करोड़ के आसपास का पैसा हमारे यहाँ पर आने वाला है। तो वो खबर आई हमारे लिए, वो बहुत अच्छी थी। जून के एंड तक वो आने वाली थी। एजीआर की पेमेंट उससे काफी कुछ हो जाती और उसके बाद कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर सकती थी। एजीआर की जो समस्या है वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज पर है, मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज पर है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वोडाफोन आइडिया फंसा हुआ, एयरटेल पर है, वोडाफोन आइडिया पर है, टाटा टेली सर्विसेज पर है। तो अगर ये सारी कंपनीज कर्जे में डूबी हुई है तो ऐसा क्या है कि वोडाफोन आइडिया लगातार गिरावट में रहा है और एयरटेल भागता रहा है? रीजन ये रहा है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर सिर्फ एजीआर की पेमेंट नहीं है। वोडाफोन आइडिया हवाई के साथ जो डील होती है उसमें भी 850-900 करोड़ के आसपास का कर्ज लिए बैठा है। ठीक है, और ऑलरेडी इन्होंने 450 करोड़ का माल अभी उठाया है, वो भी उधार पे उठाया है। ठीक है, और एजीआर की पेमेंट लगभग 50,000-60,000 करोड़ के आसपास है। तो इतनी सारे अगर कर्जे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर प्रेशर बनता है। और ये बात इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पता है, डीआईआई को पता है, यहाँ तक कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पता है कि अगर कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है तो उसका जो असर होगा या उसका जो एक पर्सपेक्टिव रहता है, लॉन्ग टर्म व्यू जो रहता है वो नेगेटिव हो जाता है। और यही एक कारण है कि स्टॉक में जब भी फंड रेजिंग की खबर आती है स्टॉक आपका भागता है। बट देन जैसे ही पता लगता है कि जो ये रूमर था या अभी तक फंड रेज नहीं हुआ है या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है तो स्टॉक में गिरावट होती है। और यही एक कारण है कि स्टॉक अब गिरावट में 9.70 रुपए का सपोर्ट आपके सामने जरूर मिल रहा है और स्टॉक आपको यहाँ पर आकर के स्टे करता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको 9.70 रुपए पर स्टे करता हुआ दिखाई देगा। अपर साइड की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर स्टॉक में अच्छी खबरें भी है, ऐसा नहीं अच्छी खबरें नहीं है, बात करेंगे उनकी भी। बट अभी अगर हम बात करें तो 10.80 रुपए का आपके सामने एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट के बाद ये है हमारा टारगेट या रेजिस्टेंस जोन आप इसे कह सकते हैं। तो एक अच्छा रेजिस्टेंस है हमारे सामने, एक अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है। अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू की अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया का लॉन्ग टर्म व्यू बहुत बेहतरीन है। आरएसआई आप देखेंगे तो आरएसआई 59 का है हमारे सामने। मैकडी अभी भी स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफी अच्छी है, खबरें अच्छी हैं स्टॉक को लेकर के। और खबरों की माने तो स्टॉक आपको अच्छा खासा मुनाफा भी दे सकता है अगर आप इस स्टॉक में रुकते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे वो भी बात कर लेते हैं। तो देखो, कंपनी ने लगातार आपको रिकवरी दिखाई है। मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है, बट यस वो जब भी आएगा तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। जून में आप देखिए कि यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था 25,000 करोड़ का लॉस किया था इन्होंने जून में। उसके बाद वो लॉस मिनिमाइज करके 7,200 करोड़ का हो गया और उसके बाद इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 4500 करोड़ का लॉस था। तो रिकवरिंग कंपनी आप लगातार देख सकते हो कि यहाँ पर रिकवरी है। रेवेन्यू में इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। फरवरी की खबरों की माने तो यहाँ पर कस्टमर बेस काफी तेजी से बढ़ा है इनका और अब इन्होंने 18 महीनों बाद फरवरी के महीने में कस्टमर गेन किया था। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफी कुछ वोडाफोन आइडिया के पक्ष में है। वोडाफोन आइडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट रहा कि ये लोग अब टेक्नोलॉजिकल कंपनी में ट्रांसफॉर्म होंगे खुद को। और उसके साथ साथ अगर हम माने तो ब्रॉडबैंड का बिजनेस इनका बहुत अच्छा चल रहा है। 5G के ट्रायल को लेकर के ये काफी सीरियस है। आप देखिए कि जो टेलीकॉम सेक्टर में जो इनका बिडिंग वगैरह हुआ था उसमें इनको बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम बाय करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी उसके लिए तैयारी कर रखी थी। हवाई के साथ सबसे पहले बड़ी डील की इन्होंने, 5G के जो इक्विपमेंट थे वो सारा माल उठाया इन लोगों ने। तो वोडाफोन आइडिया 5G को लेकर के काफी सीरियस है और उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा
जो कंपनी सबसे पहले लॉन्च करती है या जिसकी सर्विसेज सबसे अच्छी होंगी उसको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर आपको एक चीज देखने वाली है कि 8000 मेगाहर्ट्ज का जो बैंडविड्थ वो वोडाफोन आइडिया का पर्सनल है, एंड एयरटेल और जियो 800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंडविड्थ है उसको दोनों मिल करके शेयर करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर वोडाफोन आइडिया दोनों ही कंपनीज को मात देता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए मेरी हमेशा से इस स्टॉक के लिए होल्ड रेटिंग रही है। पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, और हाँ इस तिमाही में देखेंगे तो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को भी कहीं ना कहीं डिक्रीज किया, 6% से 4.6% कर दिया था, और म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किया था यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ही है। बट यस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहते हैं और आपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा पैसा आप वोडाफोन आइडिया में नहीं लगाया है, तो ये स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए रुका जा सकता है। ये एक ऐसा स्टॉक है जब भागेगा तो पकड़ में नहीं आएगा, ये आप तय कर लीजिए। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, बहुत सारी बुरी खबरें हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो वी डाउन हो रहे हैं इस समय पर, क्योंकि जो सिचुएशन है वो सपोर्टिव नहीं है। वही एक चीज यहाँ पर भी है, खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर नहीं रहेगी, बट यस अगर आप बिक्वाली करने की सोच रहे हैं तो ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। होल्ड कीजिए स्टॉक को, 5% टू 10% पैसा लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा लगाया है तो धीरे धीरे करके माल निकालिए और 5 से 10% कैपिटल ही इसमें निवेश करके रख दीजिए। आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल आपको अच्छा खासा मुनाफा इस कंपनी में होता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। बात करें खरीदारी की तो क्या खरीदारी यहाँ पर है, देखिए जब अच्छी ग्रोथ आई थी 23% के आसपास 17 जून को था, 18 जून को 25%, 954 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे। 18 जून को 25% डिलीवरी थी, 250 मिलियन के आसपास शेयर्स उठाए गए थे, बाय किए गए थे डिलीवरी के लिए। और उससे पहले 21 जून यानी कल की बात करें तो 400 मिलियन ट्रेड किए गए थे, 35% की डिलीवरी थी और 142 मिलियन शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज। तो खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पर। एक्स्ट्रा सप्लाई जो बाजार में आई भी तो उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है फटाफट करके, और स्टॉक आपको दोबारा से भागता हुआ दिखाई देगा। चिंता करने वाली बात नहीं है, स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा इन द लॉन्ग रन। खरीदारी करने की सलाह नहीं है, बट होल्ड कीजिए, अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। बाजार की सिचुएशन आज थोड़ी सी नेगेटिव रही है, बाजार आज फिसलता हुआ दिखाई दिया है आपको। एक चीज मैंने जो कल भी बताई थी आपको वो यही थी कि 15,900 से लेकर के 15,550 के बीच में न्यूट्रलिटी बरकरार रह सकती है। मार्केट आज अपने प्रीवियस लेवल पर ही कहीं ना कहीं क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 26 पॉइंट्स अप है, बहुत ज्यादा अप नहीं है। सेंसेक्स में भी कुछ खास मूव नहीं आया है आज के दिन में। स्टॉक इस मार्केट शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लगा था हाई लगाएगा, बट वहां से प्रेशर बिल्डअप हुआ और पैनिक सेल देखने को मिली। बात करें एफआईआई डीआईआई के डेटा की तो कल का डेटा बहुत ही खराब रहा है। डीआईआई ने खरीदारी जरूर की है, 140 करोड़ की मात्र खरीदारी है यहाँ पर, और बिकवाली की बात करें तो 1244 करोड़ की बिकवाली है। रिटेल इन्वेस्टर ने कल बाजार को संभाला था, एक अच्छी रिकवरी आई थी बाजार में, और बाजार आज भी देखिए वी डाउन जरूर हुआ है। रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग ज्यादा की होगी मुझे ऐसा लगता है, बाकी एफआईआई ने बिकवाली जारी रखी है। ओवरऑल आइडिया में होल्ड रेटिंग है मेरी, होल्ड कीजिए, पैसा बनेगा आपका इन द लॉन्ग रन। 5% से 10% पैसा ही निवेश करना है इस स्टॉक में, इससे ज्यादा नहीं करना है। कर दिया है तो धीरे धीरे करके निकालते रहिए जैसे आपका रिकवर होता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इतना ही कैपेसिटी रखिए। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी वोडाफोन को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।